साथियों नमस्कार। हिंदी में विसर्ग संधि हो रही थी ना, उसमें 2 नियम हो गए थे। चलते हैं कुछ और नियमों की ओर और इसको भी समाप्त करते हैं। उसके लिए हम आपको फिर से वर्णमाला हमें लिखना पड़ेगा। नियम नंबर 2 तक हो गया था, नियम नंबर 3 से देखेंगे। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा टमाटर नहीं बन पा रहा, डा ढा अड़ा, ता था दा धा न, पा फा बा भा म, या रा ला वा शा सा हा। गलत हो गया। अब सही है। अब अनो गलत है, अब अनो गलत। तीनों सा एक साथ होंगे भाई। ये नियम नंबर 1 में हमने क्या बताया था, बताओ कोई जरा। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 देख कर बताओ। पीछे लिखा होगा ना कॉपी में, बताओ जल्दी से। मिल भी न करे, मिला। बताया था कि यदि विसर्ग के बाद चा छा आवे तो विसर्ग के स्थान पर सा होगा। विसर्ग के बाद अगर टा ठा आवे तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा होगा। विसर्ग के बाद अगर ता था आता है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा होता। दूसरा नियम हमने कहा था कि यदि विसर्ग के बाद सा में से कोई भी सा आवे तो विसर्ग यथावत बना रहेगा या अपने अगले वाले व्यंजन का रूप ले लेगा। ये तो हुआ था ना। नियम नंबर 3 क्या है जरा देखिए। देखो यहां पर पहला नियम आप स्वर संधि में देखे थे, कहां शुरू हुआ था, आ से। व्यंजन संधि का पहला नियम का से शुरू हुआ था, लेकिन विसर्ग संधि का पहला नियम यहां से शुरू हुआ है। पहले नियम में इनका काम हुआ। ये देखा जाए तो का खा पहले आता है, इसको नहीं लिया गया, और पाफा लास्ट में आता है, इसको नहीं लिया गया। केवल बीच के 3 वर्ग लिए गए पहले नियम में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सा 3 ही होते थे। इसको लेते तो 3 सा यहीं तक बन जाते, 2 बचते, इसलिए कहा पहला छोड़ो आखिरी छोड़ो। बीच के 3 लिए गए और 3 सा बना दिए गए। दूसरे नियम हमने सा वाला इसलिए बता दिया क्योंकि सा का काम समाप्त हो जाए। तीसरे नियम में अब हम इनकी बात करेंगे, इन दोनों की। इनका काम खत्म हो गया, इनको हटाओ। मिटा दे क्या? लो मिटा देते हैं, बात ही खत्म। अब का खा और पाफा की बात करेंगे, लेकिन इनको हम अलग इसलिए रखें कि अभी तक विसर्ग के बाद जो आया है वही विसर्ग चेंज हुआ है। विसर्ग के पहले की का कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन अब जो नियम होंगे विसर्ग के पहले भी देखा जाएगा। अच्छा, विसर्ग के पहले स्वर होगा कि व्यंजन? स्वर होगा। अगर स्वर नहीं होगा तो विसर्ग लगेगा ही नहीं। तो विसर्ग के पहले स्वर अवश्य होगा, और स्वर जो होते हैं आ ई उ ए ओ औ, बस इतने ही होते हैं। री से ऋषि होता है। अब स्वरों को हम 2 भागों में बांटेंगे। स्वरों को 2 भागों में बांटेंगे इस संधि के लिए। एक ये भाग होगा, दूसरा ये भाग होगा। ये एक बोला जाएगा आ स्वर और एक होगा, इनको बोलेंगे क्या? इसको तो हम आ बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे? ई उ नहीं बोलेंगे, आ से भिन्न स्वर, आ के अलावा। तो अब नियम में यह होगा कि यदि विसर्ग से पहले आ स्वर हो, कौन सा? आ स्वर हो, और विसर्ग के बाद का खा या पाफा में से कोई आवे। शर्त है विसर्ग के पहले, अभी जो नियम आपने पढ़े थे 2, उनमें पहले कुछ भी हो, चाहे आ स्वर हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे भगवान हो, कोई भी स्वर हो, सा ही बनता। लेकिन अब अगर विसर्ग के पहले आ स्वर होगा
उसके बाद का खा पाफा आएगा तो एक नियम बनेगा, और अगला नियम बनेगा यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो और तब का खा या पाफा आएगा तो कुछ और चेंज होगा। यानी दो नियम इसी से हो जाएंगे। तो नियम नंबर 3 ये कहता है कि विसर्ग से पहले अगर आ स्वर हो और विसर्ग के बाद काखा या पाफा में से कोई आवे तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, केवल आपको प्लस को हटा देना है, दोनों को सटा देना है। कैसे? जैसे मान लिया यहां दिखेगा भाई, जैसे लिखा प्रातः, विसर्ग से पहले क्या है बताओ? आ स्वर है कि नहीं? देखो विसर्ग से पहले आ स्वर है, इसके बाद काल लिख दे तो देखो विसर्ग से पहले आ स्वर है और विसर्ग के बाद का है, यहां खा होता, पा होता, फा होता, तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। ये जुड़ के क्या बनेगा? प्रातः काल। आपने देखा होगा जब भी लिखा जाता है आज भी तो प्रातः काल नहीं लिखा जाता, प्रातः काल लिखा जाता है। कहीं प्रातः काल लिखा देखा है? नहीं देखा, हमने देखा है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, प्रातः काल उठके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल लिखा, तो रामायण जो लिखी है हिंदी में थोड़े है, वो तो अवधि में लिखी है ना। तुलसी बाबा तो जो चाहे वो लिख दिए, जो उनकी समझ में आया। तो यहां पर शब्द प्रातः काल है। इसी तरह और बहुत सारे शब्द हैं, उनको मैं बताता हूं। पहले आप नियम नंबर 3 लिख लो। लिखिए, देखो यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ स्वर हो, छोटा आ लिख लेना बस। यदि विसर्ग से पहले आ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद काखा या पाफा, काखा या पाफा में से कोई आवे, में से कोई आवे, यानी चाहे का आवे या खा आवे या पा आवे या फा आवे, लेकिन एक के अलावा को ना आवे। अगर एक के अलावा कोई आ गया ना तो फिर विसर्ग हटेगा, कुछ बनेगा, वो भी देखना। का खा या पाफा में से कोई आवे तो विसर्ग, तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा इसमें। जैसे, अब जैसे में ये वाला पहले लिख लो, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। दूसरा उदाहरण लिखें, जैसे लिखा है पयाह, विसर्ग के पहले आ स्वर है ना, धन पान। पया यानी पय, पय माने क्या होता है? पय माने बहुत सारी चीजें होती। पय माने पैर होता है, पय माने अवगुण होता है, कहते उसके अंदर बहुत पय भरी है। पय माने पैर हो गया, अवगुण हो गया, और पय माने, पय माने, पय माने पीना, पीना नहीं, पय माने पानी होता है, पय माने दूध होता है, और बहुत सारे शब्द पैमाने होते हैं, बहुत सारे पैमाने होते हैं। तो पया धन पान बराबर क्या बनेगा भाई? कुछ नहीं बनेगा, बस खाली प्लस को हटाओ, दोनों को सटाओ, प्लस को हटाओ, दोनों को सटाओ, यानी बन गया पया पान। समझ में आ रही बात? और लिखिए,
जैसे लिखा है अंतः, विसर्ग के स्थान पर क्या है, विसर्ग के पहले क्या है, आ स्वर है। अगर यहां अंतुह कर देना तो सब बेकार हो जाएगा, तब विसर्ग हटेगा, कुछ बनेगा। लेकिन चूंकि आ स्वर है, अभी हम आ से भिन्न स्वर करेंगे और उसके बाद काखा पाफा लाएंगे अगले नियम में, देखना चेंज होगा। तो अंतः धन करण का आया है, देखो शब्द क्या बनेगा, प्लस को हटाओ, वो सॉरी हाँ प्लस को हटाओ, दोनों को सटाओ, सॉरी वापस करो, सही रहा, यानी हो गया अंतःकरण। अंतःकरण ही तो होता है, लिखा देखा होगा आप लोगों ने, लिख लो इसको, अंतःधनकरण बराबर अंतःकरण। बढ़िया जगह निकले इस शब्द लिखे के लिए, देखो यहां बढ़िया, अभी काखा लिखा पाफा लिखा, कहीं मिटाते तो काखा गागा फिर से हमको लिखना पड़ता, दिमाग है। उसके बाद अंतः धनपुर, पुर माने गांव, अंतः धनपुर क्या शब्द होता है, अंतःपुर। अंतःपुर किसे कहते हैं जानते हो, शब्द बनता है अंतःपुर, अंतपुर नहीं बल्कि अंतःपुर, यही होता है। अंतःपुर कहते हैं हमने वाक्यांश, जो हमारा प्लेलिस्ट में भाग होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला, उसमें आप देखिए होगा महल के अंदर रानियों के रहने का स्थान अंतःपुर, इसका पर्यायवाची निवास भी होता है। तो इस तरह से कुछ शब्द हमने लिखा दिए हैं, बहुत सारे शब्द बचे भी हैं, वो भी प्रैक्टिस में बता देंगे। हम अगले नियम की बात कर ले कि अगला नियम कुछ होगा नहीं, खाली इतना चेंज होगा कि यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो, आ से भिन्न स्वर मतलब ई हो, ऊ हो, ए है, ओ है, कुछ भी हो, खाली आ ना हो। अगर आ होगा तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, और अगर इससे भिन्न स्वर होगा बाकी सब कुछ वही होगा, बाकी सब कुछ वही होगा। तो अगला नियम लिख लो जरा, पहले तो हम बात करते हैं। लिखो नियम नंबर, अगला अगला जो भी हो डाल लो। नियम नंबर कौन सा होगा, 4, उसी पे करें विचार। लिखो यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो, आ से भिन्न समझ रहे हो ना, ई उ ए ओ कुछ भी, यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो तथा बाद में काखा या पाफा, पूरा वही लिखना है पिछले नियम वाला, काखा या पाफा में से, काखा या पाफा में से कोई भी व्यंजन आवे, काखा पाफा में से नहीं, चारों में से ही कोई आवे, काखा या पाफा में से कोई भी व्यंजन आवे तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर रुक जाओ, अभी लिखना नहीं, अभी आप खुद बताओगे क्या होगा। इसी तरह सेंस, इसी तरह गेस लगाया जाता है जैसे मैं लगवाने जा रहा हूं। जैसे मान लिया लिखा है, अभी आप खुद बता देंगे क्या होगा। विसर्ग के पहले क्या है, अब तो ऊ आ गया ना, अगर आ होता तो फिर कुछ ना होता, लेकिन आ से भिन्न स्वर है। अब इसके बाद यहां पर चाहे का लिख दे, खा लिख दे, पा लिख दे, फा लिख दे, तो कुछ होगा। क्या होगा देखिए, अभी मान लिया हमने लिख दिया कर्म, तो बताओ क्या बनेगा, आहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नियम भी बन गया, इसी से अंदाजा लगा लो, एक शब्द से ही नियम याद रहता, हमको नियम सब रटे थोड़े हैं, इसीलिए शब्द ध्यान देते हैं। जैसे आपने देखो, हमने कुछ नहीं बताया लेकिन आप कह रहे हैं दुह धन कर्म से दुष्कर्म बनेगा, तो बस वही नियम है कि विसर्ग से पहले अगर आ से भिन्न स्वर हो, उसके बाद काखा या पाफा में से कोई आवे तो विसर्ग के स्थान पर सा बन जाएगा, ये वाला सा, आधा। समझ में आई बात, तो लिख लो, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। नियम पूरा करो पहले, नियम पूरा करो पहले, दुष्कर्म का है अभी लिख रहा हो भाई, नियम पूरा करो।
तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। अब लिख लो उदाहरण, दुह धन कर्म बराबर, दुह धन कर्म बराबर क्या होगा, दुष्कर्म। और उदाहरण लिखो, निह, विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर है कि नहीं, धन पाप, पाफा में से कोई आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, पेटचिरवा सा होगा, यानी कि निष्पाप। समझ रहे? और बहुत सारे उदाहरण हैं, अब मिटा दें इसको, अगला नियम बताएंगे फिर लिखेंगे। जैसे मान लिया लिखा है दुह धन परिणाम, क्या होगा, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, है ना। अच्छा, जैसे हम आपसे कहें कनिष्क, कनिष्क का संधि विच्छेद करो, तो क्या दिक्कत है, का है यहां पर चिरवासा है, इसकी जगह विसर्ग लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है। यानी होगा कनिह धन का, कनिष्क हो गया, है कि नहीं। और शब्द लिख लो, लिख लो इसको, पहले लिखो कनिष्क, कनिह धन का बराबर कनिष्क। और बताओ शब्द, निह धन फल, क्या बनेगा, निष्फल। समझ में आई बात। तो चौथे नियम में क्या था, अच्छा लिखो लिखो, पहले लिखन दिमाग लगा, लिख लो, होगा कल्याण। चलो ठीक, विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद काखा या पाफा में से कोई आवे तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा। और इसके पहले नियम था कि यदि विसर्ग के पहले आ से वो आ स्वर हो तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। इन नियमों को याद करने के लिए दो दो एक एक शब्द याद रखो। जैसे पहले नियम में 3 नियम में याद करने के लिए प्रातः काल याद रखो। प्रातः काल अगर याद है तो नियम बना सकते हो। प्रातः यानी यदि विसर्ग के पहले आ स्वर हो और विसर्ग के बाद का ही केवल नहीं, काखा या पाफा में से कोई आवे तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, नियम हो गया। और नियम अगला याद करने के लिए एक शब्द याद रखो, चाहे यह याद रख लो, ये मत जौन अच्छा लगे वह याद कर लो, क्यों भाई, और उसी से आपका काम बन जाएगा। विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर हो, उसके बाद काखा या पाफा में से कोई आवे तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो 4 नियम हो गए, बस 2 नियम और बचे हैं। लेकिन आपके यहां से ना निकल जाए, डरता बहुत हूं, क्योंकि हमारे यहां जाने में भी टाइम लगा है। तो हम चाहते हैं कि इन 2 नियमों को पहले क्लियर कर लें। आपके पास जो बुक हो उसमें इस तरह के शब्द ढूंढो, उनको अलग अलग करो। जितना सर्च करोगे उतना ये नियम क्लियर होंगे। तो अगले नियमों के साथ हो सकता है, अगर आपका साथ रहा तो अगले वीडियो में संधि समाप्त हो जाएगी। वीडियो को लास्ट में मैं वही कहूंगा, क्या ये करो वो करो वो करो, आप जानते हो। अगर वाकई आपको लग रहा हो कि नहीं ये फायदेमंद है, ये दवा सूट कर रही है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा तो आपको करना ही है। क्या, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और एक अंग्रेजी में कुछ कहते हैं वो हमका आवत नहीं ना। नमस्ते।